ध्यान दो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए और उसी पे क्या ड्रॉ कर दिए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। साइड पर क्या ड्रॉ कर दिए बाबू, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो क्या लिखोगे बाबू, राइट ट्रायंगल ABC, right triangle ABC with right angled at B। अब देखो बाबू PAB इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल PAB QBC and RAC on the side AB, BC and AC। AB, BC और AC पर क्या ड्रॉ कर दिया गया है, PAB QBC एंड RAC इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, कर दिया गया है। प्रूव करके क्या लाना है बाबू, ध्यान दो, प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑन द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पर जो ट्रायंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल RAC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QBC। यानी ये जो एरिया है, ये एरिया और एरिया के सम के इक्वल है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB और एरिया ऑफ ट्रायंगल QBC किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल RAC के इक्वल हमें प्रूव करके लाना है। अब देखो बाबू प्रूव कैसे करेंगे, since triangle PAB, triangle QBC and triangle RAC are equilateral and all angles आर इक्वल, और सभी एंगल क्या होते हैं इक्विलैटरल का, इक्वल होते हैं बाबू। अगर सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे बाबू तो हेंस दे आर, तो सभी के सभी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बाबू, सिमिलर हो जाएंगे। अब ध्यान दो बाबू, करना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB एरिया ऑफ ट्रायंगल QBC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल RAC। अब बताओ, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल RAC से बोथ साइड क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ऊपर इरेज करें बाबू, ऊपर तो कुछ है नहीं। तो देखो बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल RAC, एरिया ऑफ ट्रायंगल QBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल RAC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ध्यान दो बाबू,
अब क्या करें बाबू, देखो अब एक ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल RAC इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल QBC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल RAC। ये क्या हो जाएगा बाबू, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 हो गया। इन राइट ट्रायंगल ABC में बाय पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we get क्या पाएंगे बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल RAC एरिया ऑफ ट्रायंगल QBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल RAC क्या देगा, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या देगा, AC स्क्वायर अपॉन, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इसको मान लो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB एरिया ऑफ ट्रायंगल RAC एरिया ऑफ ट्रायंगल QBC एरिया ऑफ ट्रायंगल RAC इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। क्या दे दिया, 1 दे दिया बाबू, दे दिया ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल RAC आ गया ना। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QBC और एरिया ऑफ ट्रायंगल RAC 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ही प्रूव करके लाना था ना, तो आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, इन ए गिवन फिगर ABCD is a trapezium ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है, इन बीच AB पैरेलल DC
and AB equal to 2DC and AB equal to 2DC. DC. Determine the ratio of the area of triangle AOB and triangle COD. ध्यान दीजिए बाबू, ABCD एक ट्रेपेजियम है। क्या बाबू? एक ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एनी टू साइड क्या होता है? नॉन पैरेलल होता है। एक डायगोनल हो गया बाबू। ABCD वो हो गया बाबू। ये आपका क्या होगा? ABCD डायगोनल हो गया ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD हो गया। तो दोनों को क्या बनाना पड़ेगा? पहले सिमिलर बनाना पड़ेगा। तब बताओ बाबू, ये भी क्या है? ये भी पैरेलल DC है। तो सॉरी, इतना काला लिखेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं बाबू। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD ले लेते हैं बाबू। अब बताइए, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। और देखा जाए तो ये भी एंगल और ये भी एंगल क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो आप जैसे करना है वैसे कर डालिए। एंगल CDO एंगल ABO इक्वल टू एंगल CDO अल्टरनेट एंगल हो जाएगा बाबू। अब बताओ, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD हो जाएंगे। अब बताओ बाबू, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनका रेशियो निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। अब बताओ बाबू, ये B इक्वल टू, तो देखो क्या हो जाएगा रेशियो? AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। अब बताओ बाबू, ये भी क्या दिया हुआ है? 2DC दिया हुआ है। तो 2DC लिखो चाहे CD लिखो, का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर। तो 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। 4/1 इक्वल टू 4:1। तो किस रेशियो में आ गया बाबू? 4:1 के रेशियो में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। DEF are the midpoint of the side BC, CA and AB respectively
respectively of a triangle ABC. Determine the ratio of the areas of triangle DEF determine the ratio of the area of triangle DEF and triangle ABC तो देखो एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है। अब इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो बाबू। A B C D F ये सभी के सभी क्या है बाबू मिड पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं। अब बताओ बाबू डी और ई क्या है मिड पॉइंट ऑफ किसका है बीसी और एसी का है। सॉल्यूशन में लिखो बाबू डी एंड ई पॉइंट डी एंड ई लिखो। पॉइंट डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड एसी है। अब बताओ बाबू मिड पॉइंट है ना तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है डी किसके पैरेलल होता है एबी के पैरेलल होता है ऑफ ट्रायंगल एबीसी में। ट्रायंगल एबीसी में डी और ई क्या है मिड पॉइंट है बाबू। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम से बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम से क्या सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा बाबू डी पैरेलल बी ए हो जाएगा। अगर डी बी ए के पैरेलल हो जाएगा बाबू तो डी किसके पैरेलल हो जाएगा एफ ए के ही पैरेलल हो जाएगा बताइए ये है सॉरी ये बी है और ये है और ये लाइन सेगमेंट डी और ई है। अगर डी बी ए के पैरेलल है और इसी पे बी ए पर एक और पॉइंट एफ ले लिया गया है तो क्या डी एफ के पैरेलल नहीं हो जाएगा क्या डी बी एफ के पैरेलल नहीं हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अगर टू लाइंस पैरेलल हैं उस पे जितने भी पॉइंट हैं वो सभी के सभी पॉइंट अनदर लाइंस का क्या होता है पैरेलल होता है। तो डी एफ ए के पैरेलल होगा और डी बी एफ का भी क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। तो डी अगर बी एफ के पैरेलल हो गया बाबू इसी तरीके से पॉइंट डी एंड एफ are the midpoint of BC and AB on triangle ABC। ऑन कर दो बाबू ऑफ नहीं। अब बहुत ध्यान दो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हैं डी एफ पैरेलल सी ए
डी एफ क्या हो जाएगा, ये जो लाइन होगा ये डी हुआ, एफ हुआ, ये सी और ए हुआ, तो डी एफ सी ए के पैरेलल हो गया, और इसी पर पॉइंट ई है, तो डी एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, ए ई के भी डी एफ और ए क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो लिख लीजिए डी एफ पैरेलल ए ई। अगर डी एफ और ए ई पैरेलल हो जाएंगे बाबू, तो देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ए एफ डी ई इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललो एफ डी क्या हो गया बाबू, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम ए एफ डी ई पैरेललोग्राम हो गया बाबू। अगर एफ डी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे, और अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसी तरीके से बाबू सिमिलरली D and D are the midpoint of सिमिलरली D पैरेलल किसके हो जाएगा, BF के, इसको इक्वेशन 3 मान लो, और DF किसके पैरेलल हो जाएगा, C के, इसको इक्वेशन 4 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट क्या पाएंगे बाबू, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। कैलो आ गया बाबू, पैरेललोग्राम आ गया ना। अब ध्यान दो, पैरेललोग्राम आ गया बाबू, तो अब ध्यान दीजिए इन ट्रायंगल हमें कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर बनाना था, DEF और ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC में DEF और ABC में एंगल FDE इक्वल टू एंगल BA, और कौन सा एंगल इक्वल होगा बाबू, एक एंगल ए इक्वल हो गया DEF में एंगल FD ना, ये एंगल इक्वल हो गया, और एक कौन सा एंगल को इक्वल कर दें DEF में, और एक एंगल ए इक्वल हो जाएगा, ये भी तो पैरेललोग्राम है ना, एक ए हुआ एंगल DBF इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, एंगल DBF इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, या ऐसे भी लिख दो एंगल FED इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल AB। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गया बाबू, ध्यान दो, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर आ गए, तो दोनों का क्या निकाल देंगे, रेशियो निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल AB। अब बताओ बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा, ABC का एरिया हो जाएगा बाबू
कौन कौन सा DEF में कौन सा एरिया ले ले बाबू? DE और इसका AB ले लेते हैं। D और AB तो DE स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। D क्या हो जाएगा? AB का हाफ हो जाएगा। AB से स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया? 1/1/4 आ गया। यही प्रूव करके लाना था, दोनों का एरिया ही प्रूव करके लाना था। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया। ये दोनों ट्रायंगल का क्या निकल गया? एरिया निकल गया ना। तो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे बाबू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।